हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, क्या असली खेला होना अभी बाकी है? टीएमसी के हालात देखकर तो कुछ यही लग रहा है। टीएमसी के चुनाव में 80 विधायक जीते, लेकिन जब दीदी ने विधायकों की बैठक बुलाई तो 70 ही पहुंचे, जिससे बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। आखिर कहां गए 10 विधायक? क्यों बैठक से बनाई दूरी? क्या बंगाल में होना बाकी है असली खेला? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद अब टीएमसी में आत्ममंथन शुरू हो गया है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के 80 में से 70 विधायक पहुंचे और 10 विधायक गैर हाजिर रहे। टीएमसी के 10 विधायकों की गैर मौजूदगी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में नई अटकलों को जन्म दे दिया। बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर रणनीति तैयार करने के लिए विधायकों की बैठक रखी थी। पार्टी ने बताया कि ये 10 विधायक अलग अलग कारणों से मीटिंग में नहीं आ सके। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधायकों की अनुपस्थिति के कारणों पर स्पष्टीकरण दिया गया। टीएमसी ने कहा कि पार्टी के 10 विधायक अलग अलग कारणों से मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। पार्टी नेतृत्व की तरफ से कुछ विधायकों को टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद के लिए अपने अपने क्षेत्र में रहने को कहा गया था, जबकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण गैर हाजिर रहे। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि कुछ विधायकों को कार्यकर्ताओं की मदद के लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। अन्य विधायक कथित तौर पर मेडिकल इमरजेंसी और निजी कारणों से अनुपस्थित थे। इस तरह से टीएमसी ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की असहमति या मतभेद की अटकलों को कम करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास पर नवनिर्वाचित तृणमूल विधायकों और नेताओं की बैठक में कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लूट लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी के कुछ अपने ही लोगों ने उन्हें तोड़ा है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता के अनुसार ममता ने बैठक में कहा कि हमारे अपने कुछ लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम सभी आरोपों की जांच करेंगे। इस मामले की जांच के लिए ममता बनर्जी ने डेरेक ओब्रायन, फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और असीमा पात्रा को शामिल करते हुए एक अनुशासन समिति बनाई है। इसके अलावा अशांति प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए 3 अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टीमों का गठन किया है। भले ही टीएमसी की तरफ से विधायकों की गैर हाजिरी पर सफाई पेश कर दी गई हो, लेकिन विधायकों की बैठक से दूरी ने ममता की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। हालांकि भाजपा ने बंगाल में टीएमसी और अन्य दलों के नेताओं की भाजपा में ज्वाइनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार या हिंसा की है उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। भाजपा अपनी वॉशिंग मशीन वाली छवि को बदलना चाहती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पुराने दागियों को लेकर पार्टी की छवि खराब नहीं करना चाहते हैं। जो नेता अभी भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी पहले कड़ी जांच होगी। यानी भाजपा ने दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं और सभी को अपने कर्मों का फल अब भुगतना पड़ेगा। अब भाजपा में शामिल होकर बचने वाले प्लान नहीं चलेंगे। बावजूद इसके टीएमसी में हलचल तेज है और आम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इन 10 विधायकों की इस बैठक से दूरी का असली कारण क्या है। क्या सच में अलग अलग कारण से ये विधायक ममता की बैठक में नहीं पहुंच सके, या फिर ममता से दूरी भाजपा के कोप से बचाने का कोई नया तरीका है? जो भी हो, बंगाल में ये परिवर्तन की शुरुआत है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। फिलहाल इस दूरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।